नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन ग्रुप सीरीज से कर रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड यानी लघु रीति से कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। पहले देखिए, एक डायग्राम के थ्रू मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि अर्थमेटिक मीन ग्रुप सीरीज़ में जब हम करेंगे तो क्या होता है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ, फिर से रिवाइज करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे जब हम ग्रुप सीरीज से यानी कंटिन्यूस सीरीज से वर्गीकृत श्रेणी के अंदर, तो हमारे 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और लास्ट है स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड को हम प्रत्यक्ष रीति कहते हैं, शॉर्टकट को लघु रीति के नाम से कहते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड को पद विचलन रीति से कहते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि डायरेक्ट मेथड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे यानी प्रत्यक्ष रीति से। आज हम इसी का दूसरा भाग देखते हैं जो कि है शॉर्टकट मेथड यानी लघु रीति से। यदि आपको क्वेश्चन स्पेशली डिमांड करता है कि आप ग्रुप सीरीज से क्वेश्चन करें या कंटिन्यूस सीरीज से करें तो आप इनमें से कोई सा भी एक मेथड ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट से करें या शॉर्टकट से या स्टेप डेविएशन से, जिसमें स्टूडेंट्स को ईजी पड़े, जो अच्छे से बनता हो उसी से करें। पर अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि आपको एक ग्रुप सीरीज़ के अंदर ये मेथड करना है तो फिर आपको वो मेथड ही अप्लाई करना रहेगा। एक चीज़ और, स्टूडेंट को अगर अपनी कॉपी एग्जामिनेशन में अट्रैक्टिव बनानी है या कुछ चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप स्पेशली मेंशन कर दें सॉल्व करने के पहले तो आप कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या ग्रुप सीरीज़ है, या मैं यूँ कहूँ ग्रुप की सीरीज़ की जगह कंटिन्यूस सीरीज़ हैं। और साथ ही साथ में मेथड बता दें, डायरेक्ट से कर रहे हैं, शॉर्टकट से कर रहे हैं या स्टेप डेविएशन से। चलिए मैं कुछ अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या रीति होगी, स्टेप क्या रीति होगी या क्या विधि होगी शॉर्टकट मेथड के अंदर। तो देखिए, शॉर्टकट मेथड के अंदर जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट इन द सेंस मैंने बताया था जो भी क्लास इंटरवल का है यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को आपको 2 से भाग करना है, 2 से डिवाइड करना है और आप उसको जो भी वैल्यू आएगी या तो m कह सकते हैं स्मॉल लेटर में या तो x कह सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा फर्स्ट स्टेप जब हम शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं। दूसरा स्टेप जिसको हम कहेंगे अज्यूम मीन यानी कल्पित माध्य a, जो कि आप x की वैल्यू में से ही ले सकते हैं या फिर सपोज कर सकते हैं। तीसरा है आपको डेविएशन निकालना है। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे भाई? डेविएशन निकालने का सबसे सरल तरीका है x माइनस ए। x जो आपको क्वेश्चन में ही वैल्यूज़ वेरिएबल्स अवेलेबल रहेंगे और a जस्ट सपोज किया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली भी है कि आप जब भी अज्यूम मीन लेंगे, कल्पित माध्य लेंगे, तो वो पूरे क्वेश्चन में सेम होगा। ऐसा नहीं है कि हम जब टेबल फॉर्म कर रहे हैं, कॉलम्स में डिवाइड किया है तो हमने ए की वैल्यू कुछ रखी, फिर नेक्स्ट आते आते लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते करते मेथड जब हम फॉर्मूला रख रहे हैं उसका तो हमने ए की वैल्यू चेंज कर दी। वो बिल्कुल गलत तरीका होगा। हमेशा एक क्वेश्चन के लिए एक ही अज्यूम वैल्यू लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच क्लास बाय दिस डेविएशन एंड ऑब्टेन द टोटल समेशन एफ डी एक्स। अब आपको क्या करना है, जस्ट जो आपने डी एक्स निकाला है उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दी जाएगी, आवृत्ति। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको उस टोटल फ्रिक्वेंसी का निकालना है यानी समेशन एफ बराबर एन, समेशन एफ इक्वल टू एन। लास्ट है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। देखिए, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स बाय एन, जिसमें से n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फ्रिक्वेंसी को, a रिप्रेजेंट कर रहा है अज्यूम मीन को, dx रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन को और f इन द सेंस फ्रिक्वेंसी। और जैसे कि मैंने बताया था x बार, जो x के ऊपर लाइन ड्रॉ है छोटी सी, उसको x बार कहते हैं यानी अर्थमेटिक मीन। तो ये था कुछ शॉर्टकट मेथड का स्टेप प्रोसेस, कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ और ज़्यादा पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए चलिए क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि कितने घंटे काम हो रहे हैं। 70 एम्प्लॉयज़ जब एक कंपनी के हैं तो आपको कैलकुलेट करना है एवरेज ओवर टाइम वर्क डन बाय पर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के द्वारा कितना काम एवरेज में अगर निकालेंगे तो होगा।
देखिए आपको ओवर टाइम आवर्स दिए हैं, घंटे में दिया है, जिसको है कुछ लोगों ने 0 से 10 घंटे काम किए, कुछ ने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ऐसे ही 40 से 50। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ जो 0 से मतलब 0 से लेके 10 तक काम किए हैं, वैसे 10 लोग हैं। 10 से 20 के बीच में 12 हैं, 20 से 30 के बीच में 20 हैं और 30 से 40 के बीच में 18 हैं। वैसे ही लास्ट है 40 से 50, उसमें 100 हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि किसने कितने घंटे काम किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको और इजी बनाने के लिए एक टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल कुछ इस प्रकार से होंगे। टेबल जब फॉर्म करेंगे तो बेसिकली हम उस टेबल को 5 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट हेडिंग है आवर्स की, घंटे की, दूसरी है मिड वैल्यू यानी एक्स की है, तीसरी है फ्रीक्वेंसी यानी एफ की, फिर नेक्स्ट है डेविएशन की जो कि एज्यूम मीन से निकालते हैं। तो डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए यहाँ पर 25 लिया है। लास्ट कॉलम में है प्रोडक्ट है ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसीज यानी डी एक्स इंटू एफ, इनका गुणा करके निकालेंगे एफ डी एक्स। चलिए स्टार्टिंग से फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ जो कि आपको क्वेश्चन में ही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख लीजिए। अब आपको x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, हमेशा लोअर लिमिट लेफ्ट साइड की यानी जो क्लास इंटरवल वर्ग दिया है, जैसे कि यहाँ स्टार्ट हो रहा है 0, 10, 20, 30, 40, लेफ़्ट साइड की जो वैल्यूज़ हैं इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और वही जब राइट साइड से देखेंगे तो वो अपर लिमिट में कन्वर्ट है। कैसे, स्टार्टिंग 10, 20, 30, 40, 50। तो आपको जब भी मिड वैल्यू निकालना रहेगा, जैसे कि 0 से 10, इसकी अगर मिड वैल्यू निकालनी है तो 0 लोअर लिमिट हुआ और 10 अपर लिमिट हुआ, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 35, 30 + 50 डिवाइडेड बाई 2 45। तो आपको सेकेंड कॉलम की वैल्यूज़ मिल गई। अब तीसरा स्टेप एफ का, जो कि आपको क्वेश्चन में है, 10, 20, 10, 12, 20, 18, 10 शफलिंग ना करते हुए इनको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर आपको n = 70, आप सारी वैल्यूज़ को जोड़ने पे आपको 70 मिलेगा। फिर नेक्स्ट है डेविएशन डी एक्स, जिसको हम 25 लिए हैं। देखिए आपको ये x की वैल्यू से नहीं निकल जाती, यानी सेकेंड कॉलम से 25 यानी x माइनस 25, x क्या है 5 में से 25 को डिडक्ट करेंगे, कम करेंगे तो -20, 15 में से 25 को डिडक्ट करेंगे -10, 25 - 25 0, फिर 35 - 25 10, 45 - 25 20। जहाँ पर 25 छोटा था वहाँ पर माइनस साइन आए, जैसे कि -20 - 10। जहाँ पर बराबर था तो 0 हो गया, और जहाँ पर 25 छोटा था वैल्यू x से तो पॉजिटिव में वैल्यूज आई 10 और 20। लास्ट कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट कॉलम में आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई है, 10 × -20, साइन का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, -200, 12 × -10 -120, फिर 20 × 0 0 आ जाएगी, 18 × 10 180, 10 × 20 200। अब आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक तरफ लिखिए और नेगेटिव वैल्यूज़ को एक साइड। आपको आंसर मिला समीशन एफ डी एक्स = पॉजिटिव में प्लस साइन के साथ 60। अब जैसे कि आपको पता है कि शॉर्टकट के अंदर क्या फॉर्मूला है, मीन = a + समीशन एफ डी एक्स बाय एन। मीन हमारा निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था a की वैल्यू चेंज मत करिएगा, तो एज इट इज 25 रखा, 60 आई हमारी समीशन एफ डी एक्स बाय एन 70। आप चाहें तो आपको आंसर मिलेगा 25 + 0.86, इसको टोटल करने पे 25.86 आवर्स। मतलब कुल अगर हम औसत में देखेंगे कितने कर्मचारियों ने कितने घंटे काम किए, तो 25 घंटे 25.86 घंटे काम किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं मीन। थैंक यू।